हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यासिर और आप देख रहे हैं यश टेक इन गेमिंग। आज के दिन हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज़ अपने चैनल पर जिसका नाम है ज्ञान। इस सीरीज़ में हम ऐसे टॉपिक्स कवर करेंगे जिनके बारे में आपको कन्फ्यूजन रहती है या किसी तरह आपका माइंड क्लियर नहीं हो पाता। तो गाइस, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, आज के दिन हम बात करने वाले हैं अपर्चर के बारे में। तो अपर्चर क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, इस हवाले से हम जानेंगे। मैं आपको सबसे पहले चीज़ तो ये बता दूं कि आपने अक्सर देखा होगा एफ़, जब आप अपर्चर की बात कर रहे होते हैं तो उसमें एफ़ की वैल्यू होती है 1.8 या 2.0 या 2.2 या 2.4। ये एफ़ की वैल्यू यानी जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी इसका मतलब है अपर्चर का साइज़ उतना ही छोटा होगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी अपर्चर का साइज़ उतना छोटा होगा और जितनी वैल्यू छोटी होगी अपर्चर का साइज़ उतना बड़ा होगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि 1.8 वैल्यू वाला अपर्चर का साइज़ बड़ा है बनिस्बत 2.0 अपर्चर की वैल्यू वाला। आपने देखा होगा स्मार्टफोन में जो कैमरा होता है, कभी आपने गौर से देखा होगा उसका जो लेंस है, उस लेंस के दरमियान में आपको एक सुराख सा नज़र आता है, वो बेसिकली अपर्चर होता है। यानी अपर्चर वो सुराख होता है जो लेंस के दरमियान में मौजूद होता है और जिसके ज़रिए रोशनी लेंस में दाखिल होती है। अब इसका फंक्शन कैसे होता है, ये किस तरीके से काम करता है, इसको समझने के लिए पहले मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ कि इंसानी आँख को अगर आपने देखा है, कैमरा बेसिकली इंसानी आँख को देखते हुए बनाया गया है। यानी एक इंसानी आँख किस तरीके से काम करती है, उसकी साख्त क्या है, उसी चीज़ को समझकर कैमरा बनाया गया है, ठीक है गाइस। तो अब इंसानी आँख को अगर आपने समझ लिया तो आपने समझ लें कैमरे को समझ लिया। तो और कैमरे यानी अपर्चर को समझ लिया तो आपको ज़िंदगी आसान हो गई, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इंसानी आँख, जैसे कि आपकी आँख है, उसमें लेंस होता है। ये जो ब्लैक कलर का आपको नज़र आ रहा होता है ये लेंस होता है, ठीक है। अब हम मेडिकल टर्म्स में नहीं जाते, हम ये जो कैमरे वाली फील्ड है इसी को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। हमारी जो आँख में जो ब्लैक कलर का ये जो आपको नज़र आ रहा होता है ये लेंस है। इसके दरमियान में आपने कभी नोटिस किया होगा एक सुराख सा होता है, बीच में दरमियान में एक डॉट सा होता है। वो बेसिकली क्या होता है, सुराख होता है, अपर्चर होता है, जिसमें से रोशनी हमारी आँख में दाखिल होती है। अब होता क्या है गाइस, इस वक्त आपको अगर कुछ भी नज़र आ रहा है तो वो रोशनी की वजह से नज़र आ रहा है। यानी अगर आपकी आंखें 100% परफेक्ट हैं लेकिन रोशनी मौजूद नहीं है तो आप कुछ नहीं देख सकते, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये किट्टी है, ठीक है, और अगर मैं इसे देख पा रहा हूँ तो कैसे देख रहा हूँ, बेसिकली रोशनी यानी लाइट इससे टकरा रही है, टकराने के बाद मेरी आँख में दाखिल हो रही है उस अपर्चर के थ्रू, ठीक है। इस अपर्चर के थ्रू मेरी आँख में दाखिल होती है और पीछे पर्दे पर, रेटिना कहते हैं उस पर्दे को आई थिंक, तो उस पर्दे पर जो है वो तस्वीर बनती है। लेकिन अगर ये इस तरह से है तो तस्वीर उल्टी बनती है, ठीक है। उस उल्टी तस्वीर को फिर मेरा दिमाग प्रोसेसिंग करता है और सीधा करके मुझे दिखाता है। तो अगर इस किट्टी को मैं देख पा रहा हूँ तो इसका रीज़न क्या है कि मेरी आँख भी परफेक्ट है और साथ में लाइट भी मौजूद है। अगर लाइट मौजूद नहीं होगी तो मैं इसे या किसी भी चीज़ को नहीं देख सकूँगा। तो इसकी एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि अक्सर कभी ऐसा हुआ होगा, हमारे यहाँ तो होता है क्योंकि पाकिस्तान में तो लोड शेडिंग का मसला रहता है, और जगहों पे मुझे नहीं पता। तो आपने अक्सर नोट किया होगा कि रात का टाइम है, लाइट जल रही है, अचानक से लोड शेडिंग हो गई, लाइट चली गई, अंधेरा हो गया। अब एकदम से अंधेरा हो गया, आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्यों नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आपका जो अपर्चर है उसमें रोशनी नहीं दाखिल हो पा रही, ठीक है। जब रोशनी दाखिल नहीं हो पाएगी तो आपको कुछ नज़र नहीं आता। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट पे जब रोशनी टकराती है, टकराने के बाद आपकी आंख में दाखिल होती है तो वो ऑब्जेक्ट आपको नज़र आता है। अब होता क्या है कि थोड़ी देर गुजरती है, अभी लाइट गई हुई है, अंधेरा है, थोड़ी देर गुजरती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको थोड़ा दिखने लगता है, कुछ थोड़ा बहुत आपको नज़र आने लग जाता है। वो तो होता क्या है कि इंसानी आँख अल्लाह ताला ने इस तरह से बनाई है कि जब जैसा माहौल होता है उसके हिसाब से वो अपर्चर का जो साइज़ होता है उसको छोटा बड़ा करती है,
ठीक है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, इस वक्त कमरे में रोशनी है, लाइट आ रही है, तो अपर्चर मेरा एक एडजस्ट हुआ है इस हिसाब से कि रोशनी की जो उसको ज़रूरत है उतनी रोशनी मेरी आँख में दाखिल हो। अब अचानक से जब लाइट चली जाएगी तो अपर्चर का साइज़ छोटा था, अब वो अपर्चर आँख जो है अपर्चर के साइज़ को बड़ा करने की कोशिश करेगी। थोड़ी देर में वो अपर्चर के साइज़ को बड़ा करेगी ताकि ज़्यादा लाइट जो है वो एब्ज़ॉर्ब हो, ज़्यादा लाइट आँख में दाखिल हो। उससे क्या होगा कि ज़्यादा लाइट जब दाखिल होगी, यानी किसी फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऑब्जेक्ट है, इससे लाइट टकराई, टकराने के बाद अब मेरी आँख में घुसेगी तो मुझे नज़र आएगा। अब लाइट चली गई है, रोशनी कम है, तो हमारा अपर्चर जो है साइज़, आँख जो है अपर्चर के साइज़ को बड़ा करेगी, जिससे क्या होगा कि कहीं से आगे पीछे से जहाँ रोशनी हल्की फुल्की मौजूद होगी वो रोशनी मेरी आँख में दाखिल होना शुरू होगी, जिससे मुझे कुछ थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला नज़र आने लगेगा। ठीक है। अब मैं इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा उलट करके बताता हूँ, आपको और मज़ीद क्लियर हो जाएगी। आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक कमरे में बैठे हैं और मूवी देख रहे हैं, आपने लाइट वाइट बंद करी हुई है, पूरा माहौल बना के आप मूवी देख रहे हैं। अब अचानक से क्या होता है कि आपको किसी ज़रूरी काम से बाहर निकलना पड़ता है कमरे से। आप बाहर निकलते हैं और बाहर जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल के सूरज की रोशनी पड़ रही है, दोपहर का टाइम था, आपने अंधेरा किया हुआ था कमरे में, आप अचानक से सूरज की रोशनी में आ गए, एकदम तेज़ रोशनी में आए, तो क्या होता है, आपने अक्सर नोट किया होगा कि आपकी आंखें चुंधिया जाती हैं, आपको यानी प्रॉपर नज़र नहीं आ पा रहा होता। उसका रीज़न ये होता है कि जब आप अंधेरे में थे तो आपकी आंख ने अपर्चर के साइज़ को बड़ा कर रखा था, क्योंकि रोशनी कमरे में कम थी और आपकी आंख को ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत थी ताकि वो चीज़ें देख सके, तो आपकी आंख ने अपर्चर के साइज़ को बड़ा कर रखा था। उससे क्या हो रहा था कि ज़्यादा रोशनी आंख में दाखिल हो रही थी। अब उसी अपर्चर के साइज़ को लेके आप अचानक से बाहर धूप वाली जगह पे पहुंच गए, तो क्या हुआ कि बहुत तेज़ रोशनी आपकी आंख में दाखिल होने लगी, जिसकी वजह से आपकी आंख को थोड़ा नज़र आने में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी, जो कि आंख, जिसे हम कहते हैं आंख चुंधिया जाती हैं। तो इस तरह की कंडीशन क्यों हुई, क्योंकि आपका अपर्चर साइज़ बड़ा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी देर में आपका अपर्चर जो है वो थोड़ा आंख कम करेगी, कम करने के बाद उसको एडजस्ट करेगी उस माहौल के हिसाब से, फिर आपको नॉर्मल नज़र आने लगेगा। तो ये चीज़ आपने नोटिस की होगी। तो ये सब बताने का मकसद ये है गाइस कि अपर्चर का काम बेसिकली क्या होता है कि लाइट को लेंस में लेके जाना, लेंस में से लाइट अपर्चर के थ्रू दाखिल होती है आपकी आँख में या कैमरे में, और उसके बाद फिर एक तस्वीर बनती है ऑब्जेक्ट की। अब आपको ये पता होना चाहिए गाइस कि अपर्चर का साइज़ अगर छोटा होगा तो कम रोशनी दाखिल होगी, अगर अपर्चर का साइज़ बड़ा होगा तो ज़्यादा रोशनी आपकी आँख में दाखिल होगी। तो इसी तरह आपने आँख को समझ लिया, अब हम कैमरे की बात करते हैं। देखें, कैमरे में जो स्मार्टफ़ोन होते हैं नॉर्मली उनमें एक फ़िक्स्ड अपर्चर होता है, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि ये फ़ोन है, इसमें 64 मेगापिक्सल कैमरा है या 48 मेगापिक्सल कैमरा है और इसका अपर्चर है 1.8, तो ये एक फ़िक्स अपर्चर है। अब होता क्या है कि जब आप दिन के टाइम तस्वीर लेते हैं, अपर्चर अच्छा है, बड़ा है, ये अपर्चर बेसिकली 1.8 बड़ा अपर्चर इसलिए रखा गया इस फ़ोन में क्योंकि आप नाइट फ़ोटोग्राफी भी कर सको, लेकिन दिन के टाइम पे भी अपर्चर का साइज़ तो 1.8 है, तो ज़्यादा रोशनी दाखिल होगी तो तस्वीर ख़राब हो जानी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि दिन के टाइम पे रोशनी जब ज़्यादा दाखिल होती है तो सॉफ्टवेयर जो इसके अंदर फंक्शनिंग है, जो एआई टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है फ़ोन में, वो तस्वीर को बेहतर करके प्रोसेसिंग में तस्वीर को बेहतर कर देती है और आपको एक अच्छी तस्वीर देती है। लेकिन जब रात का टाइम होता है तब भी अपर्चर का साइज़ वही 1.8 होता है, और रात के टाइम में जब आप नाइट फ़ोटोग्राफी करते हैं, जिसे नाइट शॉट्स कहते हैं, जब आप वो नाइट फ़ोटोग्राफी करते हैं तो आपका वो अपर्चर जो 1.8 है उसको असल हालत में यूज़ किया जा रहा होता है और ज़्यादा लाइट लेंस में दाखिल होती है, जिसकी वजह से आपकी पिक्चर में ज़्यादा क्लियरिटी होती है। कम रोशनी होने के बावजूद आपकी पिक्चर ज़्यादा ब्राइट होती है। तो आपको गाइस उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि अपर्चर क्या होता है और अपर्चर का काम क्या होता है। तो जो डीएसएलआर लेंस होते हैं, अभी हम बात कर रहे थे स्मार्टफोन की, लेकिन अगर हम डीएसएलआर लेंस की बात करें तो उसमें फिक्स्ड अपर्चर नहीं होते, उसमें लेंस पे डिपेंड करता है कि उसका अपर्चर साइज़ क्या है। आप लेंस चेंज करते जाते हैं, अगर आपको मुख्तलिफ अपर्चर चाहिए, कम अपर्चर चाहिए, ज़्यादा अपर्चर चाहिए, तो आप लेंस चेंज करते हैं। और अपर्चर कम या ज़्यादा होने से आपको जो ये बुके और डीएसएलआर वाला इफ़ेक्ट मिलता है, ये भी अपर्चर की वजह से मिलता है।
तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो बोरिंग नहीं हुई होगी और इसमें आपको मज़ा आया होगा इस चीज़ को समझने में कि अपर्चर क्या होता है, कैसे काम करता है। इसी ज्ञान सीरीज़ की अगली एपिसोड में मैं लेकर आऊँगा आपके लिए एक और अच्छा सा टॉपिक। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।